ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को निर्जला एकादशी का व्रत रहा जाता है, जिसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसकी पूजा अर्चना आप कब करेंगे, कब पानी पिएंगे, कैसे व्रत शुरू करेंगे और क्या-क्या नियम हैं, पूरी वीडियो चैनल पर जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले पूजा समझ लेते हैं। तो आपको पीले रंग का आसन बिछा लेना है। उसके बाद आज चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप सफेद तिल ले लीजिएगा। थोड़े से सफेद तिल रखकर विष्णु भगवान की कोई भी फोटो या प्रतिमा रख लीजिए। उसके बाद पास में ही कलश की स्थापना कर लीजिए। अष्टदल कमल बना लीजिए या फिर थोड़े से तिल डालकर आपको एक कलश तैयार करना है। कलश के मुख पर कलावा बांध लीजिए। कलावा आप लाल वाला या पीला वाला कोई भी ले सकते हैं और स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा। इसके बाद आपको कलश के अंदर थोड़ी सी हल्दी, गंगा जल, सुपारी और सिक्का डाल लेना है। इसके पश्चात आम के पत्ते लगा लीजिएगा। आम के पत्ते के ऊपर भी आपको हल्दी और चंदन लगाना है। इसके बाद आप इसके ऊपर दीपक का कलश प्रज्वलित करेंगे। सबसे शुभ माना जाता है जब आप तिल के ऊपर रखकर एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो विष्णु भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। गणेश भगवान प्रथम पूज्य होते हैं, इसीलिए आप थोड़े से तिल डालकर आसन देते हुए गणेश भगवान को विराजमान कर दीजिए। गणेश भगवान की पूजा अर्चना सबसे पहले की जाती है, इसीलिए गणेश भगवान को तिलक लगाइए, उनका वंदन कीजिए। आप जितनी भी देर पूजा कर रहे हैं, उतनी देर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना है। इस दिन अगर आप विष्णु भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना कर लेते हैं, तो एकादशी व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके बाद आप वस्त्र रूप में विष्णु भगवान को कलावा अर्पित कीजिए और गणेश भगवान को आपको जनेऊ अर्पित करना है। जैसा कि मैंने अपनी पहले ही वीडियो में बता दिया है कि आपको एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से ही हो जाती है। तो व्रत आपको जब एकादशी के दिन रहना है, तो 10वीं तिथि से ही कुछ चीजों का परित्याग कर देना है। जैसे कि लहसुन, प्याज, शाम के समय ही भोजन नहीं करना है, मीठा भोजन ही कीजिएगा। उसके बाद प्रातः उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद इस तरीके से आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है, उनके नामों का और मंत्रों का जाप करना है। निर्जला एकादशी में पानी नहीं पिया जाता है, बिल्कुल ही निर्जल व्रत रहा जाता है। लेकिन अगर आप में बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है, तब आप शाम के समय एक बार पानी पी सकते हैं। अगर आप रात्रि में सोने से पहले पानी पी लेते हैं, यानी कि 12 बजे से पहले पानी पी लेते हैं, तो उसके बाद आपको जब आप व्रत का पारण करेंगे, तभी आपको पानी पीना होगा। अब काफी लोगों का प्रश्न होता है कि क्या शाम के समय पानी पी सकते हैं? तो अगर आपकी सामर्थ्य नहीं बन रही है पूरे दिन व्रत रहने की और पारण के समय तक व्रत रहने की, तब आप शाम के समय पानी पी लीजिएगा। अगर आप फलाहार रहना चाहते हैं, तो इस एकादशी व्रत को फलाहार भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आप निर्जल रहते हैं, तभी आपको ज्यादा पुण्यों की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह निर्जल व्रत ही कहा जाता है। विष्णु भगवान को पीले पुष्प बहुत प्रिय होते हैं। इसे पीले पुष्पों की माला समर्पित कीजिए, दीपक की पूजा कीजिए। हल्दी और कुमकुम लगाकर आपको जो कलश रखा है उसका पूजन वंदन करना है। उसके बाद गणेश भगवान का पूजन वंदन करना है। विष्णु भगवान को भी हल्दी का तिलक जरूर लगाइएगा। इस दिन हल्दी का तिलक अगर अपने मस्तक पर लगाते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः बोलते हैं, तो आपका भाग्य जागृत हो जाता है। इसीलिए अपने मस्तक पर आपको हल्दी का तिलक जरूर ही लगाना है। प्रश्न आता है कि बहुत समय से व्रत रह रहे हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं या फिर बच्चे हैं, वह कैसे इस व्रत को रहें? तो देखिए, आपकी जैसी भी सामर्थ्य हो, आप उसी तरह से व्रत रहिएगा। व्रत एक सागर रूपी कुंड है,
जिसमें आप जितनी डुबकी लगा पाएँगे, उतना ही ज़्यादा आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अर्थात आप जिस तरीके से भी व्रत रहेंगे ना, आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। अगर आप निर्जल एकादशी को निर्जल एकादशी की तरह ही रहेंगे, तो आपके पुण्य अश्वमेध यज्ञ के बराबर होंगे और अगर आप फलाहार करके रहेंगे, तब आपको थोड़ा-सा पुण्य प्राप्त होगा। इसके पश्चात आपको भोग स्वरूप में पीली मिठाई या बताशे का भोग लगाना है। इस दिन मिट्टी के कलश का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसके ऊपर आप खरबूजा रख लीजिए, दक्षिणा रख लीजिए और पंखा रख लीजिए। यह चीज़ें इस दिन दान करनी बहुत शुभ मानी जाती हैं। एक कटोरी में चीनी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस दिन मीठे पानी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके पश्चात आप एकादशी माता की कथा पढ़िए, उसके बाद विष्णु भगवान की और गणेश भगवान की आरती कर लीजिएगा। इस दिन विष्णु भगवान को इत्र समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए आप थोड़ी-सी रुई में लेकर गणेश भगवान को और विष्णु भगवान को इत्र समर्पित कीजिएगा। आपको पाठ कौन-कौन सा करना है? एक तो आपको एकादशी माता की कथा पढ़नी है। अगर समय है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप ज़रूर कर लीजिएगा। इस दिन गीता का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी आप ज़रूर कीजिएगा। आप 7 तारीख को व्रत कर रहे हैं, तो आपको 8 तारीख को 5:23 से लेकर 7:17 तक अपने व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण करने के लिए आपको जल के साथ एक तुलसी दल को खाकर अपने व्रत का पारण करना है। ध्यान रखिएगा, तुलसी दल को दाँतों से कभी भी चबाया नहीं जाता है, ऐसे ही पानी से निगल लीजिए। उसके बाद थोड़े से चावल का भोग अपने विष्णु भगवान को लगाते हुए आपको उन चावलों को खाकर अपने व्रत का पारण करना है। साथ में सूखा अनाज जैसे दाल, चावल और जो भी आपने सामग्री रखी हुई है, वही सामग्री का दान करेंगे और उसके बाद आपका व्रत का पारण पूर्ण होगा। अगर इस दिन आपको प्यास लगती है, तो आप गौमुखी होकर पानी पी सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर आप गौमुखी होकर पानी पीते हैं, तो आपको पाप नहीं लगता है। एक थाली में पानी ले लीजिए और बिना हाथ लगाए सीधा मुख से उस पानी को पीना होता है। आपको जब पानी पीना है तो सूर्यास्त के बाद ही पानी पीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।